ओके, अभी तक की जो स्टोरी है ना हमारी, वो कुछ इस तरह की है कि वी स्टार्टेड विद वेरिएबल्स, दैट वाज द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर वी डिड, ठीक है। और इसके थ्रू हमने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी। क्या थी? हमने लूप को देखा, हमने कंडीशंस जो थी, इफ स्टेटमेंट और उसके सारे वेरिएंट्स देखे, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉसिबल, और बहुत सारी अरिथमेटिक्स हमने परफॉर्म की। ठीक है, ये सारा का सारा काम हमसे तभी कर सके अगर हमारे पास वेरिएबल होते तो। और हमने इवन कंसोल से इनपुट भी लेना सीखी। कंसोल इनपुट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर हमारे पास वेरिएबल ना होता, ठीक है, राइट। क्योंकि अदरवाइज आप किसमें इनपुट लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। हमारी प्रोग्रामिंग की बिगिनिंग जो है वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ लिमिटेशंस थी। और वो लिमिटेशंस क्या थी? जी, वेरिएबल से क्या लिमिटेशन थी? सॉरी, लार्ज डेटा के ऊपर हमें लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लार्ज डेटा के ऊपर हमें मसला होगा, ठीक है। लार्ज डेटा इज ए प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। ये दरवाजा बंद कर दो जी। सो व्हाट वाज द फिक्स टू लार्ज डेटा? हमने क्या बनाया? अरेज इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और बाद में अरेज जो थी वो क्या थी? उनकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि अरे के पास, अरे को हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, अरे का नाम प्लस इंडेक्स, ओके। हम अरे के नाम और इंडेक्स के साथ, हमने सीधे दो वेरिएबल्स के साथ हम इतना बड़ा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दैट वाज ए रेवोल्यूशनरी स्टफ, ओके। और सिर्फ इसी की वजह से हमने एक्चुअली पहली दफा डेटा को स्ट्रक्चर करना शुरू किया। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सॉर्टिंग। हम सॉर्टेड डेटा रखने में कामयाब हुए सिर्फ इसकी वजह से। क्योंकि अगर हमारे पास अरे ना होती और आपको कहा जाता कि आपके पास, आपने सिर्फ हजार वैल्यूज को ही सॉर्ट करना होता और आपने 1000 वेरिएबल में काम करना होता तो आप मर जाते, ओके। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो कोड हमारे कितने आउट ऑफ कंट्रोल जाता, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। आसिम, ऑल राइट। लेकिन ये जो अरेज थी हमारी, इसके साथ भी एक प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम क्या था? फिक्स साइज। अगर हमने अरे को रीसाइज करना है, हमने पहले भी 100 साइज की अरे बनाई और फिर हमने कहा नहीं, हमने 200 साइज की अरे बनानी या 1 मिलियन साइज की अरे बनाई और हमने हमने सिर्फ एक वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी है, तो 1 मिलियन और एक वैल्यू जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो रीसाइज नहीं हो सकती, ठीक है। वंस यू डिक्लेयर इट, यू कैन नॉट रीसाइज इट, ठीक है। टू फिक्स दिस इश्यू वी मूव टू डायनामिक अरेज, ठीक है। वी मूव टू डायनामिक अरेज, ठीक है। So this was the third data structure we made, okay। तो डायनामिक अरेज का आइडिया क्या था कि हमने भाई, लेट से पहले अगर वो n साइज की बनी हुई है तो पहले वो 1 साइज की अरे बनेगी, फिर 2 साइज की अरे बनेगी, फिर 3 साइज की अरे बनेगी और चलते चलते वो n साइज की अरे बनेगी, जितनी मर्जी क्या बनाना चाहे। दैट्स ए रियली ग्रेट आइडिया, ओके। बट द प्रॉब्लम वाज कि जब भी आप उसको रीसाइज करते हैं, आपको पुरानी सारी की सारी वैल्यूज को कॉपी करना पड़ता है। सो ड्यू टू कॉपीइंग हमारी n इंसर्शन की कॉस्ट जो हो जाती है वो O ऑफ n स्क्वायर हो जाती है, एंड दैट इज टू मच, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, ओके। सो द क्वेश्चन वाज, कैन वी डू बेटर देन दिस, ओके, ठीक है। और हमने कहा चलो भाई एंड में ही आप इंसर्शन कर दें, लेकिन इसको बस किसी तरह से रोकें, ये n स्क्वायर हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑलराइट। एंड ये जो डायनामिक ग्लोबल अरेज थी, इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या किया? हमने इंट्रोड्यूस किया क्या? वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया,
वेक्टर्स भी कहते हैं, अरे लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, और हम इसको डी क्यू भी कहते हैं, ठीक है, डबली एंडेड क्यू भी कहते हैं, ठीक है, जो दोनों एंड्स के ऊपर जो सर्कुलर फैशन में चीजों को रीग्रो करते हैं। ओके, ठीक हो गया? सही है। सो हम वेक्टर पे गए। वेक्टर की मजेदार बात ये थी कि उसकी कोई जो इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कुछ इस तरह होती है कि पहले पे 1 आती है कॉस्ट, दूसरे पे 2 आती है, तीसरे पे 3 आती है, लेकिन चौथे पे 1 आती है। ओके, और पांचवें पे 5 आती है, लेकिन छठे पे क्या होता है? छठे पे 1 आती है, सातवें पे भी 1 आती है, आठवें पे भी 1 आती है, लेकिन नवे पे 9 आती है। ओके, फिर 10वें से लेकर 11वें से लेकर सब पे 1 आती है, 16 तक यही रहती है, और 17 पे जाके ये 17 उठाती है, क्योंकि हमें रीग्रो करनी पड़ती है 32 साइज की बैंड पर, ठीक है। और जब वो 32 साइज की होती है, डबल डबल साइज की होती जा रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अगले पे दोबारा 1 1 1 1 आती रहती है, और 32 तक ये 1 1 ही जाती है, और उसके बाद वो 64 साइज की बनती है, और हमें 33 वैल्यूज को कॉपी करना पड़ता है। ये बात समझ आई? और ये इस तरह से चलता है। एंड वी सॉ दैट कि इसमें से हम पहले ही 1 सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 1 सब में से अलग हो गया, तो यहां पर n हो जाएगा। अब ये जो 1 1 जितने भी थे वो क्या हो जाएंगे? वो सारे खत्म हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। एंड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, क्या 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 और प्लस और प्लस कहां तक? आखिरी वैल्यू n तक जाएगी। एंड दिस समेशन इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, एंड वी नो दिस कि जो ये समेशन होती है वो 2n से बाउंडेड होती है। ओके, और उसका हमने बड़ा जबरदस्त प्रूफ देखा था कि ये एक डब्बा बनाया जो कि n साइज का है, और ये एक और डब्बा बनाया जो कि n साइज का है, ठीक है। तो ये अगर n है तो जैसे पिछली टर्म होगी वो n/2 होगी, ठीक है। तो ये जो n को शेड करेंगे, फिर n/2 को शेड करेंगे, फिर n/4 को शेड करेंगे, ये कभी भी दूसरा डब्बा फेल नहीं होगा। एंड वी सॉ कि ये 2n से कम होता है, ठीक है। तो जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी हो जाती है? वो 3n हो जाती है। ये बात समझ आ गई? सो ऑन एवरेज जो कॉस्ट होगी, जिसको एमोटाइज कॉस्ट कहते हैं, वो किसकी बराबर होती है? वो हमारी O(1) की बराबर होती है, इन 3n/n, दैट इज इक्वल टू जस्ट 3, एंड 3 इज नथिंग बट कांस्टेंट, ठीक है। सो ऑन एवरेज यदि कहा जाए ना n ऑपरेशंस की कॉस्ट कितनी है, तो n ऑपरेशन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो सकती है? वो O(1) होगी, तकरीबन O(n) होगी, ठीक है, जो कि पर एवरेज कॉस्ट बनती है वो हमारी O(1) बनती है। ये बात नहीं? हाँ, लेकिन वेक्टर में पूछा जाए कि एक ऑपरेशन की कॉस्ट बताएं जी, वर्स्ट केस में कितनी होती है? वो n हो सकती है, वो n हो सकती है, ठीक है। लेकिन n ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट कितनी हो सकती है वो हमें पता है, वो O(n) ही रहेगी। ये बात समझ, ठीक है। क्योंकि यू कुड बी अनलकी कि आपने जो पूछा वो आपका 33th इंसिडेंट था, तो उस केस में तो वो आपकी n ऑपरेशन हो जाएगी। ये बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, और ये मेन हमारी ट्रांजिशंस थी, ठीक है, जो हमारा एक्चुअली हमारा डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। और बाद में इस पार्ट 1 के अंदर हमने काफी मजेदार एप्लीकेशंस की, जिनमें हमने सबसे खूबसूरत जो डेटा स्ट्रक्चर हमने किया वो स्टैक था, ठीक है। और स्टैक के भी हमने 2 वर्जन किए थे, एक था फिक्स साइज, ठीक है, और एक था क्या? एक था हमारा ग्रोएबल। और ग्रोएबल के अंदर आपको याद होगा हमने बैक एंड पे जो रखा था वो क्या रखा था? वेक्टर रखा था, ठीक होगी बात? सही है। और जो सेकंड जो मजेदार बात थी, हमने क्यू इंप्लीमेंट की थी, और बाद में क्यू जो हमने इंप्लीमेंट की थी दैट हैज टू बी फिक्स साइज थी, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी सर्कुलर। और बेटा आपको याद होना चाहिए कि सर्कुलर क्यू हमने क्यों की थी? ताकि हमें शिफ्टिंग ना करनी पड़े, वरना आपको कहा जाए कि आप पहले एलिमेंट को रिमूव करो और पहले एलिमेंट को रिमूव करने के लिए मुझे सारे पीछे शिफ्टिंग करनी पड़े, तो वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। ये बात सुना? तो वो शिफ्टिंग को बचाने के लिए हमने क्या किया था? हमने बेसिकली एक फॉरवर्ड पॉइंटर रखा था और एक रिवर्स पॉइंटर रखा, रेयर पे पॉइंट करा। रेयर से आमतौर पे फ्रंट से आप रिमूवल करते जाते हैं, ठीक है, और जो रेयर होता है उसके ऊपर आप इंसर्शन करते हैं,
ठीक है, और रेयर आपका आगे चलता रहता है, फ्रंट भी आपका आगे चलता रहता है, ठीक है, लेकिन जब वो एक दफा पूरी की पूरी अरे में ट्रेवर्स कर लेता है तो वापस बैक बैक पे आता है। आई होप एवरीबडी रिमेंबर दैट। ठीक, ये वो चीजें जब आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले फिक्स प्राइस भी की थी, फिर हमने कहा था हाँ भी अगर अगर वो बाय द वे आपने हमने दो पॉइंट, एक हमने फॉरवर्ड पॉइंटर रखा था और एक हमने रेयर पॉइंटर रखा था, और फिर हमने एक साइज का एट्रीब्यूट रखा था। साइज का एट्रीब्यूट क्या बताता था किसी भी मोड के ऊपर कि अगर हमारी अरे वो जो है वो कंप्लीट तो नहीं होगी, कंप्लीट हो गई है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई अब मजीद इंसर्शन नहीं हो सकती। ठीक है, और डायनामिक क्यू के केस में हमने क्या किया था, जो डायनामिक क्यू थी उसके हमने क्या किया था कि हमने उसको कहा था अगर साइज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसको रीसाइज करते हैं, और रीसाइज में हम फॉरवर्ड इंडेक्स से कॉपी करना शुरू करते हैं और रैप अराउंड करते हुए पीछे भी आते हैं और कहां तक करते हैं, रेयर इंडेक्स तक कॉपी करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एटलीस्ट कंसेप्चुअली जरूर क्लियर होनी चाहिए कि ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, हाँ वो जो चीजें वो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसे फिगर आउट कर लेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर आपको कहा जाए जैसे भी है वो किया जाए। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। फिर हमने स्टैक और क्यू के ऊपर बेस करते हुए काफी मजेदार मजेदार जो है वो हमने एप्लीकेशंस भी की, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो सॉल्व किए स्टैक बेस्ड। ठीक है, आपको याद होगा हमने वो एक रेन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, हमने काफी सारे मजेदार मजेदार हमने प्रॉब्लम उसमें सॉल्व किया। ठीक है, फिर हमने स्टैक और क्यू को मिलाकर एक आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो कि सॉलिटेयर गेम। ठीक है, और इसकी जो डेडलाइन है वो आप संडे तक कर दे, संडे से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, बट संडे तक आप कर ले, संडे से मैं ऊपर एक दिन भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो फिर हमने साथ एक प्रोजेक्ट भी बनाया जिसको जो प्रोजेक्ट का नाम क्या था हमारा, सॉलिटेयर। ठीक है, और सॉलिटेयर में हमारे पास बहुत सारे स्टैक्स हैं, स्टैक्स को हम साइलेंट प्लीज। ठीक है, एंड वी विल गोइंग टू चेक कि हम आप किस तरह ऊप को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और बड़ी जरूरी बात जो कि हमने साथ की थी और वो बड़ी जरूरी और ये पूरे के पूरे कोर्स में साथ साथ चलेगी, वो है जी ADT। कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और C++ में आप ये समझे वो आपकी हेडर फाइल है। ठीक है, ऑलराइट, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दैट्स एन ऊप आइडिया। और वो कहता है यार मुझे नहीं पता कि अंदर से वो कैसे इंप्लीमेंट हुई है, मैं ऐसा रिक्वायरमेंट ये है कि यार वो अंदर जैसे मर्जी उसको डेटा को स्टोर करे। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके अंदर एक एम्प्टी फंक्शन होना चाहिए, एक फुल फंक्शन होना चाहिए, एक इसके अंदर फ्रंट फंक्शन होना चाहिए, एक बैक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये मैं क्यू की ईडीटी बता रहा हूं। स्टैक की बात करें तो उसके अंदर एक एन एक डी, या आप समझ लें एन, अगर क्यू की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें एक एन क्यू फंक्शन चाहिए, एक डी क्यू फंक्शन चाहिए। ठीक है, अगर स्टैक की बात करें एक पुश फंक्शन होना चाहिए और एक पॉप फंक्शन होना चाहिए, एक टॉप फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो मुझे स्टॉक की टॉप की एंट्री की कॉपी रिटर्न कर, ये बात समझ। ठीक है, पॉप क्या करे, पॉप उसको रिमूव कर दे। ठीक है, आई डोंट केयर अंदर आपने कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ, दिस इज लाइक द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आइडिया। ओके, और तकरीबन तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स की आप एक एडीटी बताते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी कुछ इस तरह की चीज आएगी, आपको एडीटी दी होगी, आप अंदर जैसे मर्जी इंप्लीमेंट करें, वी डोंट केयर। अंदर आपने अगर कहा जाए कि आपने फ्रॉम द स्क्रैच बनानी है तो एसटीएल यूज करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहा जाए आप जो मर्जी करें अंदर तो आपको एसटीएल यूज करने की इजाजत है। ठीक है, एंड वी विल एक्चुअली इनकरेज यू टू यूज दोस एसटीएल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वेरी नाइस। ऑलराइट, अच्छा एक बड़ी, अब जो हम नेक्स्ट ट्रांजिशन में जाने लगे हैं, ओके प्लीज, कोई बात है, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ, ओके, ऑलराइट, नाउ so let me ask you a following problem। ये जो वेक्टर होता है, कोई प्रॉब्लम है जो वेक्टर वेक्टर जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कि वेक्टर के अंदर है और उसके लिए देयर इज नो वे आउट। तो 31 तो एंट्री ऐड हो जाएगी,
नहीं नहीं नहीं, वो 32 तक तो होगी ना हमारे पास। 32 से 33 करने लगे हैं तो वो तो उसका तो हमें अगर उसका मसला नहीं है, वो हमने भाई एमोटाइज कॉस्ट ऑफ वन कर दिया, वो मसला नहीं है। देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। यानी अगर आपको कहा जाए जस्ट इंसर्ट कर दो, वी डोंट केयर कि इंसर्ट कहां करना है, लेकिन इंसर्ट कर दो बस, तो वो तो मसला नहीं है, वो तो ऑन एवरेज तो ओ ऑफ वन पे ले आया। ठीक है, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बट देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। हाँ मतलब वो तो कर सकते हैं, डीक्यू हमने बना दिया, डीक्यू जो मैंने बनाई वो ये इंसर्ट इन द मिडल। अगर हम वेक्टर के ith इंडेक्स पे कह दें हमें ऐड करके बताओ, दैट्स द प्रॉब्लम। एक्चुअली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ इंसर्ट, अगर मैं ये बना दूं, सो एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं इंसर्ट एट और उसके अंदर मैं ith इंडेक्स बनाऊं और गौर से सुने मेरी बात, और मैंने ये वैल्यू वी है जो रखती है, ठीक है, दैट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। मैं बड़ा आसानी से बना सकता हूं, ओ ऑफ वन में बना सकता हूं। कैसे? ओ ऑफ वन में बना सकता हूं कैसे? एमोटाइज ओ ऑफ वन। ठीक है, कैसे बोला? लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैंने ith इंडेक्स पे करना है ना, तो मैं करता हूं, मैं कहता हूं जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, मैं कहता हूं लेट्स से जो भी मैंने वेक्टर बनाया हुआ है, मैं कहता हूं डॉट पुश बैक कॉल। पुश बैक में क्या भेज दूं? वी भेज दूं। ठीक है, वो एक वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस, स्वैप वी की, वीज जो भी नीचे रखा हुआ है, लेट्स से ये वीज नाम था उसका। ठीक है, वीज की ith इंडेक्स और वीज का कौन सा वाला, वीज डॉट साइज -1। आहा, आई एम डन। क्या हो जाएगा भला? ये क्या कर रहा है भला? ये क्या कर रहा है भला? ये आखिर में जाके हमने इंसर्ट तो आयत पे करना था, वो कहता मैं आखिरी पे इंडेक्स पे इंसर्ट कर देता हूं, और अब जो आयत इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना, उसको मैं आखिरी वाले से दोबारा जाके क्या करता हूं, स्वैप कर देता हूं। शाबाश, दैट्स द प्रॉब्लम। ith इंडेक्स पे इंसर्ट करना, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज व्हाइल मेंटेनिंग द सॉर्टेड अरे। अगर आपने एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में उसको रखा हुआ है और आपको कहा जाए ith पे इंसर्ट करो और बाकी आगे शिफ्ट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई होप एवरीबडी एप्रिशिएट दिस। द एंटायर second part of data structure is handling this point. डेटा स्ट्रक्चर का जो आप सेकंड पार्ट हम शुरू करने लगे हैं ना, वो सिर्फ इस पॉइंट को हैंडल करेगा। और वो क्या पॉइंट है कि मैंने वाइल मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ith इंडेक्स पे जाके इंसर्शन करनी, दैट्स द प्रॉब्लम। ये बात सुन रहे? सो आई होप यू गेट द मोटिवेशन कि सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करनी थी, यानी आई वांटेड टू मेंटेन द सॉर्टेड ऑर्डर। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन रहे और मैं कि ओ ऑफ एन से बेहतर किसी तरह सॉल्व कर लूं। ठीक है, अब मसला ये हो रहा है कि मुझे ith इंडेक्स पे सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करते हुए इंसर्शन करनी पड़ रही है, एंड दैट इज कॉस्टिंग मी हाउ मच टाइम? दैट इज कॉस्टिंग मी ओ ऑफ एन टाइम। दैट्स अनअफोर्डेबल। सो दिस इज फाइन। द ओनली इश्यू इज इंसर्ट एट, अगर हमने करना है while maintaining the sorted at sorted, now I am in trouble. This is a problem. अगर आपने खुद ये बनाना हो और आपको कहा जाए भाई ith इंडेक्स पे जाके इंसर्ट करो, ठीक है, और अब आपने सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द जेन्युइन प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि आप ऑर्डर खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आपने ऐसे कर दिया तो फिर आप बड़े मसले में आ गए। ठीक है, ठीक है। सो क्योंकि हम सॉर्टेड मेंटेन रखना चाहते हैं, that shifting is a huge problem. That shifting is causing us O of n time, and that is a red alarm. You are right? That is a red alarm. We cannot afford this. जी तैयार सर, अगर हम DQ यूज कर लें तो उसके अंदर जो मर्जी यूज कर लें आप, n/2 हो जाएगी सर। नहीं, n/2 is O of n. That is O of n. That's not an issue.
ठीक है, ये बात समझ आई? तो ये में क्या होगा, क्या अगर मैं W100 क्यू यूज कर लूं तो मैं इधर मैं देखूंगा यार मैं मिडिल में हूं, तो इसके करीब हूं या इसके करीब हूं, जिसके भी करीब हूं उस तरफ शिफ्टिंग कर दूं। बड़ा चलाक है, लेकिन ओवर फैन तो रहेगा। ठीक है, होता मैं एग्जैक्टली मिडल ही मिडल कहता रहूं तो n/2 तो लगेगा, विच इज ओवर फैन। ठीक है, सो n/2 इज ओवर फैन। ठीक है, दैट्स नॉट, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट द प्रॉब्लम। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, let me ask you a क्या होता है एम्प्टी प्रोडक्ट? भाई इसी से नजर आता है मुझे, अन्ना होता जा रहा हूं मैं। अच्छा, क्या खा गया था? लेक्चर 9। So let me ask you a problem. Please, खामोश। All right, look at this. अच्छा, ये मैं क्लास बना रहा हूं, इसका कोई भी एक नाम है। ठीक है, जिसमें मैं एक इंटीजर ए बनाता हूं, इंटीजर बी बनाता हूं। ठीक है, और एक टेस्ट टाइप का एक ओबीजे बनाता हूं। ठीक है, और अब मैं एक और काम करता हूं। यार एक मिनट खामोश हो जाओ, प्लीज खामोश, एंड प्लीज लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। लेट्स से ये मेरी कोई भी एक क्लास थी, मैंने ये वाली हेडर डॉट एच इंक्लूड की, और मैं सवाल ये करता हूं, सी आउट साइज ऑफ, नाम क्या था? टेस्ट। जी, कैन एनीबडी गेस व्हाट इज दी, चलो पहले मैं ये निकालता हूं, कैन एनीबडी गेस व्हाट इज द साइज ऑफ टेस्ट? 8, 8 बाइट, बिल्कुल ठीक। आप कितना? कितना होगा मुझे बताओ। जी, this is a syntax error. Can anybody tell me what's why? Can anybody tell me why? क्लास क्या? तो कंस्ट्रक्टर बना दो तो ठीक हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे पब्लिक में जाके एक टेस्ट का कंस्ट्रक्टर बना दूं तो ठीक हो जाएगा। हाँ,
ये ठीक हो जाएगा? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? बाद में टेस्ट 2 बना दूं, उसके अंदर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दूं तो हो जाएगा? सब हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर बाद में टेस्ट 2 में टेस्ट और टेस्ट 2 में 2 बनाऊं, और उसमें टेस्ट में मैं टेस्ट 2 का ऑब्जेक्ट बना दूं और टेस्ट 2 में मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दूं तो हो जाएगा? दो क्लासें हैं, ठीक है, ए और बी। ए में बी का ऑब्जेक्ट है, बी में ए का ऑब्जेक्ट, ये होगा? ए बी सी बना दो, ए में बी का ऑब्जेक्ट है, बी में सी का ऑब्जेक्ट है, सी में ए का ऑब्जेक्ट है, हो सकता है? हो सकता है? ऑब्जेक्ट बनाऊं, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? थिंक अबाउट इट, दैट्स ए क्वेश्चन ऑफ मिड टर्म, मैं आपके बारे बता रहा हूं। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी ये क्यों हो सकता है? और बात है इसका साइज कितना हुआ? अब मैं अगर मैं मेन चलाऊं तो साइज कितना होगा? हाँ, अगर ये 32 बिट सिस्टम है तो इसका जो साइज होगा वो 12 होगा। अगर ये 64 बिट सिस्टम है तो जिसका साइज होगा वो 8 और 8 16 बाइट होगा। ये बात समझ? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर इज नॉन डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप। जब आप पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर कुड बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है, और पॉइंटर का साइज उसकी टाइप पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो जिस सिस्टम हमारा कितने बिट मेमोरी पे काम कर रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उसने उसका एड्रेस होल्ड करना होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये बात समझ? ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस आई कैन मूव फॉरवर्ड। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ओके, गुड। So let me tell you a very beautiful idea. Okay? The idea is कि मैं यहां पे एक बड़ी मजे की चीज बना रहा हूं, इसका नाम है डब्बा। ओके, और यहां पे मैं इसी डब्बे टाइप का एक पॉइंटर बना रहा हूं, और यहां मैं रख रहा हूं इंट टाइप का डेटा, ठीक है, और यहां पे मैं एक पॉइंटर रख रहा हूं, इसका नाम है नेक्स्ट डब्बा। ओके, ऑलराइट, एंड here is the constructor of this class, जिसके अंदर मैं दो पैरामीटर भेज रहा हूं, एक है int d और एक है डब्बा टाइप का एक पॉइंटर जिसको मैं n कह देता हूं, ठीक है, और यह करता है, ये कुछ भी नहीं करता, डेटा इज इक्वल टू d कर देता है और नेक्स्ट डब्बा इज इक्वल टू n कर देता, ठीक है। और बाय द वे इसका नाम क्लास करना जरूरी नहीं है, मैं इसका नाम स्ट्रक्ट भी कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट और क्लास में कोई फर्क नहीं होता। दी ओनली डिफरेंस इज के एवरीथिंग इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक, ठीक, और आप उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना चाहे बना सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहे कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। सो मैं हम इसे जानबूझ के इसको थोड़ा सा लूज रखते हैं ताकि ये हम पब्लिकली बाहर एक्सेस भी कर सके, ठीक है, मैं वो प्राइवेटली काम करना नहीं चाहता, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, गुड। ये मैंने एक डब्बे की क्लास बनाई है, ठीक है, आपको याद होगा ये मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी अरेज के बारे में। अरेज के साथ काम करते हुए अगर मैं कहूं मुझे 50th एलिमेंट चाहिए अरे का, व्हाट शुड आई नीड? ओनली द बेस एड्रेस, ओनली द बेस एड्रेस
I only need a base address and just the index, and that is sufficient. Okay? I am about to make a data structure which will going to mimic arrays. Okay? Which will going to mimic arrays in a sense that I only need the base address. Okay? That's it. Okay? और अगर आपको कहा जाए कि उसके 50th एलिमेंट पे जाओ, वो हाँ उस बेस एड्रेस के थ्रू वहां पर पहुंचेगा. कैसे पहुंचेगा? वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट. ओके? आई एम अबाउट टू मेक ए डेटा स्ट्रक्चर जो कि अरेज की ये वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा. ओके? एंड देन वी विल गोइंग टू सी कि वो जो वेक्टर का प्रॉब्लम नहीं था, वो पार्शियली कैसे सॉल्व होता है. ओके? वेक्टर के बहुत सारे प्रॉब्लम है. वेक्टर का एक प्रॉब्लम था जो हमें किसने बताया था? तैयब किसने बताया था? जो कॉपिंग वाला किसने बताया था? आसम ने बताया. ठीक है ना. एक प्रॉब्लम हमें आसम ने क्या बताया था कि हमें कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें पूरी की पूरी कॉपी करनी पड़ती है. की बात सुनाई? देयर कुड बी इंस्टेंसेस जहां पर हमें एक कॉपी की भी जरूरत ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फेसबुक यूजर्स हैं. अब फेसबुक ये अफोर्ड नहीं करता कि मैं एक भी यूजर का जो डेटा है वो क्या करूं, उसको डुप्लीकेट करूं. यूट्यूब ये अफोर्ड नहीं करता. यूट्यूब बस यही अफोर्ड करता है, मैं एक दफा जिस सर्वर पे राइट कर दिया उसके बाद वो उससे मूव नहीं होगा. वो अफोर्ड नहीं करते इस तरह कि आप डेटा इधर उधर मूव होकर जा रहे हो. दे कांट अफोर्ड इट. ये बात समझ? ठीक है. So we are about to give you a data structure which will be dynamic in nature, और वो कॉपिंग को प्रोहिबिट करेगा स्ट्रिक्टली, और वो एक और बड़ी खूबसूरत चीज अचीव करेगा. अरे की तरह आपके पास बेस एड्रेस होगा, वो जहां भी कहेंगे वहां पहुंच जाएगा. ठीक है. हमें हर के अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे. दूसरी सबसे खूबसूरत बात, आपको सिर्फ बेस एड्रेस चाहिए और बेस एड्रेस के साथ आप जहां कहेंगे वहां पहुंच जाएंगे. दूसरी मजेदार बात कि आपको अगर एक किसी ith इंस्टेंस के ऊपर कोई चीज इंसर्ट करनी, आपको कोई रिकॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी. ये बात समझ आई? वी विल गोइंग टू अचीव इट. हाउ? वेट फॉर ए मिनट. ओके? वेट फॉर ए while. ओके? ऑल राइट. सो लुक एट दिस जी. या कोई सवाल है जी? So what I'm about to make is a very nice data structure. It has the inspiration from the train. Okay? और आप ट्रेन को देखिए तो ट्रेन क्या होती है? ट्रेन में एक डब्बा होता है और एक डब्बा दूसरे डब्बे से कनेक्टेड होता है. ठीक है. और दूसरा डब्बा तीसरे डब्बे से कनेक्टेड होता है, तीसरा डब्बा चौथे डब्बे से कनेक्टेड होता है ना. आई एम अबाउट टू मेक ए ट्रेन. ओके? आई एम अबाउट टू मेक ए ट्रेन जिसमें, और बाय द वे, अगर आपको ये शालीमार जा रही है और शालीमार इज आइडेंटिफाइड बाय ओनली शालीमार का जो इंजन होता है ना, इंजन है ट्रेन का, और यार ये शालीमार जा रही है ना. किसी भी ट्रेन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? उसका जो सिर्फ उसका हेड होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द डब्बास जो भी उसके पीछे लगे होते हैं वो उससे अटैच होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड. ये बात समझ? ठीक है. एंड हम एग्जैक्टली वही चीज करने लगे. ठीक है. मैं अब एक और क्लास बनाने लगा हूं. ठीक है. जिसका नाम है ट्रेन. ठीक है. और फिलहाल जो मेरा डब्बा है ना, उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो मैं उसको टेम्पलेटाइज नहीं बना रहा. ठीक है. मैं इंटीजर बेस बना रहा हूं उसको. थोड़ी देर में एक मिनट में हम उसको टेम्पलेटाइज में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू री इंप्लीमेंट दिस इंप्लीमेंटेशन इन अ सेपरेट वे, जिस तरह एचटीएल में इंप्लीमेंटेड है. ओके? उसमें मैं जाता हूं, लेकिन कंसेप्चुअली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके? ऑल राइट. सो हम ट्रेन पे आते हैं. ट्रेन में व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, कि मैं एक डब्बा टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंजन. ओके? बल्कि नहीं, इंजन भी नहीं,
engine address. Okay, all right. Public, अगर आप रखना चाहें तो एक साइज का वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेन है, आपने इसका नाम रखना है तो आप बेशक ट्रेन का नाम भी रख दें, ठीक है। तो जब ट्रेन बनती है तो उसमें स्ट्रिंग टाइप का एक अंडरस्कोर एन नेम आता है इसका, ठीक है, और बस, ठीक है। और जो भी नेम आया वो हम अंडरस्कोर एन असाइन करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अंडरस्कोर एन, ठीक है। सॉरी यार, ये इसका अंडरस्कोर का प्रॉब्लम है, ठीक है। और हमें कुछ करने की जरूरत है, साइज की वैल्यू को हम बराबर करते हैं इसके 0, और हम एक और भी कर देते हैं, engine एड्रेस इज इक्वल टू null ptr, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो इंजन है ना, इंजन, ये जो इंजन होता है, अभी मैंने इसको नल पॉइंटर से इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। कुछ लोग इसका क्या करते हैं, इसको नल पॉइंटर से इनिशियलाइज नहीं करवाते, ठीक है। बोले करते हैं वो पहला ऑब्जेक्ट अलग बना के रख देते हैं, क्या करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट अलग बना के रख देते हैं, ठीक है। उससे बहुत बड़े फायदे होते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं पहली दफा ऐसा कर रहा हूं कि मैं वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आपकी जो लैब होगी उसमें आपको दोनों इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, ठीक है। वो उसकी एक एक की चेंजेस होंगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर हमें टाइम हुआ तो मैं दोनों इम्प्लीमेंटेशन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं करता हूं, मैं एक न्यू करता हूं और यहाँ पे मैं डब्बा बना देता हूं, ठीक है। ऐसा करता हूं, इसकी जो वैल्यू है वो रखता हूं -1, और जो इसका नेक्स्ट है वो नल ptr करता हूं, ठीक है। यानी पहला इंजन मैंने बनाया, उसका जो डेटा है उसमें क्या पड़ा होता है, उसमें -1 पड़ा होता है, उसमें उसका डेटा में किसी काम का नहीं है, उसका डेटा मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है। आई होप सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऑल राइट, कई ऐसे सवाल हैं जिसमें अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की हो ना, उससे बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है तो देखते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस, void insert at, again insert डब्बा at front, ठीक है। इसे क्या पास होता है, इससे सिर्फ एक v वैल्यू पास होती है, ठीक है। फ्रंट में डब्बा लगाने का मतलब ये नहीं है कि इंजन के आगे लग जाएगा, इसका मतलब है इंजन के तो पीछे लगेगा, लेकिन फ्रंट पे, यानी जो -1 वाला डब्बा है वो नहीं चेंज होना, इंजन नहीं चेंज होना, लेकिन क्या होगा, उस फ्रंट के बाद फौरन फ्रंट पे लगना है। सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। हाउ वी विल डू दैट, ओके। सो हम करेंगे, न्यू डब्बा बनाएंगे, इसमें हम ये v वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। और एक काम हम और करते हैं, ये हमने सेकंड पैरामीटर भेजा है ना, इसको मैं इज इक्वल टू नल ptr करता हूं। व्हाट इज दिस इज एक्चुअली डिफॉल्ट पैरामीटर्स पासिंग, यानी अगर मैं सेकंड पैरामीटर ना भी पास करूं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बनाता है, वो नल ptr बनाता है, ठीक है। यार ये देखो, हेलो हेलो, ये देखो, क्या नाम तुम्हारा, ये मैंने नया नंबर बनाया, और अब देखिए मैंने इसका नेक्स्ट पॉइंट भी, नेक्स्ट मैंने नहीं भेजा, नेक्स्ट मैंने नहीं भेजा का मतलब क्या, वो नल ptr होगा, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करूंगा, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ओके। मैं करता क्या हूं, यहां पे मैं
सो लेट मी ट्राई, मैं लिख तो सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन लेट मी ट्राई टू टीच यू, let me try to explain you through example. So basically what is happening is the following. Actually मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक ट्रेन बनानी जिसका नाम रखना है टी, और मैं इसका नाम भेज देता हूँ, क्या बेटा बताएं, शालीमार। ठीक है, ये मैंने ट्रेन बनाई और मैंने कहा टी डॉट इंसर्ट डब्बा एट फ्रंट, और फिर मैं लिखता हूँ लेट से 2। ठीक है, सो आई वांट टू डू द फॉलोइंग। सो फॉर एग्जांपल पहले पे मैं लेट से 50 रखता हूं, फिर 40 रखता हूं, 30 रखता हूं, 20 रखता हूं, और फिर 10 रखता हूं। क्योंकि इंसर्ट एट फ्रंट हो रहा है तो होना ये चाहिए कि तस्वीर कुछ ऐसे हो कि क्योंकि इंसर्ट एट फ्रंट हो रहा है तो सबसे पहले फ्रंट पे ऐड होगा 50, और फिर 50 के आगे ऐड होगा क्या, 40। तो एक्चुअली कुछ इस तरह की ट्रेन बननी चाहिए कि यहां पे 50 होना चाहिए, फिर 50 के आगे लग जाएगा क्या, 40 लग जाना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, यहां पे 30 लग जाना चाहिए, और 30 के आगे ये लग जाना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, और फिर ये होना चाहिए 10। ठीक है, और इससे आगे बेटा क्या पड़ा होगा, ये -1 पड़ा होगा, और -1 में इसका एड्रेस पड़ा होगा। और अब ये बात ध्यान में रखें कि लेट्स से इनके अपने एड्रेसेस हैं, लेट्स से ये है 0x500, और ये है लेट्स से 0x700, और ये है 0x400, और ये है लेट्स से 0, मैं जानबूझ के एड्रेसेस डिफरेंट डिफरेंट दे रहा हूं। ठीक है, और ये कंटिग्युअस नहीं है, सबसे खूबसूरत बात, यहां पे मैंने दिया जी 450, यहां दिया जी 0x330, और यहां पे मैंने एड्रेस दिया लेट्स से 0x800। ओके, तो ये जो मेरा इंजन एड्रेस है ना, इंजन एड्रेस में किसका एड्रेस होता है, ये हमेशा 0x500 होता है, और ये कभी भी नहीं बदलता। ये बात समझा? अच्छा बात है, अगर मैं ये इंजन यहां पे ना रखता तो क्या होता, अगर मैं ये डब्बा पहले बना के ना रखता तो क्या होता, पहले इंजन एड्रेस में किसका एड्रेस आता, इस वाले का एड्रेस आता, फिर वो किसी तरफ पॉइंट करता है इसकी तरफ, फिर उसी तरफ पॉइंट करता है इसकी तरफ पॉइंट, फिर उसी तरफ पॉइंट करता है इस तरफ, फिर होता इधर ना आता। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी क्लीनर इंप्लीमेंटेशन हो जाती है। ये बात समझा? ठीक है, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑल राइट। अब सवाल ये इंसर्ट एट फ्रंट बनाना है। ठीक है, तो कैसे करें जी, बताएं मुझे। ये आपके सामने बना पड़ा है, मैंने नई वैल्यू ऐड करनी है, तो मैंने एक नया डब्बा बनाया। लेट्स से मैं एक नया डब्बा बनाता हूं, और मैं ये रेड कलर का डब्बा बनाता हूं, तो मुझे एक नया डब्बा बनाना पड़ेगा। लेट्स से इसकी नई वैल्यू है, लेट्स से मैं 100 कह देता हूं, क्या होना चाहिए मुझे बताएं, आप बताएं बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ, अहमद बेटा बताओ क्या होना चाहिए, क्या मुझे बताएं, क्या इंजन का एड्रेस चेंज होगा? नहीं, वेरी गुड। क्या होना चाहिए, जो इंजन का जो नेक्स्ट है उसका एड्रेस चेंज होना चाहिए, यस होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इसकी वैल्यू चेंज होनी है, और इसने कहां पॉइंट करना है, इसको यहां पॉइंट करना है। और अब सवाल एक और भी है, जो इसका नेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कहां पे, यहां पे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, है ना? अच्छा मुझे बताएं बात,
ये जो 10 का एड्रेस है वो किसके पास पड़ा हुआ? वो इंजन के पास नहीं पड़ा हुआ, वो इंजन के नेक्स्ट के पास पड़ा हुआ है। ये बात सुन आई? नहीं आई? देखिए बेटा, ये जो कनेक्शन है ना, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है बेसिकली क्या, ये एक्चुअली इसका नेक्स्ट है। ये क्या है? ये इसका नेक्स्ट। यहां पे बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, मैं तो थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। वाह, लेट्स से मैंने अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है? काइंडली ये देखें, असल में बेटा पता क्या होता है, हमने ये रखना है क्योंकि हमारे पास ना, हमने ये एरो बनाए हैं, लेकिन फिजिकली तो एरो कोई नहीं पड़ा हुआ। फिजिकली जो मुझे रैम पर जो चीजें बनती है, जो वेरिएबल्स बनते हैं, जो ब्लॉक्स बनते हैं, वो तो क्या होते हैं, वो एड्रेस किसी एड्रेस में जाके बनते हैं। तो हम ये जो एरो बना रहे हैं ना, ये तो हम अपनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंटर पड़ा होता है जिसके पास दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। ओके, तो एक्चुअली यहां पर क्या पड़ा हुआ, यहां पर पड़ा हुआ 0x800 जी। इसमें क्या पड़ा हुआ, 0x330। इस पे क्या एड्रेस पड़ा हुआ, 0x450। इस पे क्या एड्रेस पड़ा होगा, 0x400। इस पे क्या एड्रेस पड़ा होगा, 0x700। अब आपने बेटा ये नया ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका नाम रखा है लेट्स से 0x, लेट्स से ये 850 पे जाके बन गया। तो असल में आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि इसका कनेक्शन इससे मिला दें। इसका कनेक्शन इससे मिलाने का मतलब क्या है कि एक्चुअली यहां पर क्या नेक्स्ट में क्या एड्रेस आएगा, यहां पर एड्रेस आना चाहिए कौन सा, जो एक्चुअली यहां पर पड़ा हुआ है ना। तो एक्चुअली हम करते क्या है, हम लिखते हैं न्यू, न्यू का मतलब है न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, हम न्यू डब्बा बनाते हैं, इसमें जो भी वैल्यू रखवानी हम रखवा देते हैं, लेट्स से 100 वैल्यू रखवा देते हैं, और हम कहते हैं हाँ भाई जो हमारा ये यहां तक कैसे पहुंचे, यहां तक पहुंचेंगे इंजन के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ, तो हम कहेंगे ऐसा करो, ये जो डब्बा हम नया बना रहे हैं ना, ये जो डब्बा नया बना रहे हैं, इस डब्बे के नेक्स्ट पे रख दो क्या, जो इंजन का क्या है, इंजन का सिर्फ नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट का नेक्स्ट तो बेटा आगे होगा, ठीक है, इंजन का नेक्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या पड़ा हुआ है, 0x700 पड़ा हुआ है। ओके, तो ये नया डब्बा बन गया, विच मींस यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा 0x, बताया मुझे आगे, 700। और अब एक और काम भी करना है, हमने एक्चुअली इंजन के ये यहां पर पहले तो 700 पड़ा हुआ है, लेकिन हमने बेसिकली क्या करना है, इसको कहां पॉइंट करवाना है, इसको यहां पर पॉइंट करवाना है। तो मतलब क्या है, हम कहेंगे क्या, इंजन को नेक्स्ट को दोबारा से बराबर कर दो किसके, ये जो नया डब्बा बनाया उसके एड्रेस। इट्स नथिंग बट ए वन लाइन फंक्शन, insert at front is nothing but a one line function and we are done. Okay, कोई इफ नहीं है, फलाना नल है तो फलाना नल है या नहीं है, ये सारा का सारा क्यों इंप्लीमेंट हो चुका है, क्योंकि हमने ये जो इंजन है उसको हमने अलग ट्रीट कर दिया, समझ, इट बिकम्स ए मच क्लीनर इंप्लीमेंटेशन। और वो देखें, ये है जी पूरी एक लाइन का कोड टोटल। यहां पे क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे इंजन एड्रेस का क्या कर देंगे, क्या कर देंगे जी, नेक्स्ट डब्बा, और होम पे क्या करेंगे, हम कहेंगे ऐसा करो, एक काम करो, जो इंजन है उसका जो नेक्स्ट डब्बा है उसको क्या बराबर कर दो, जो नया डब्बा बनाया था उसके बराबर कर दो, एंड वी आर डन। ओके,
थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो इंसर्ट एट फ्रंट इज नथिंग बट ए वन लाइन फंक्शन, रियली इट्स ए वन लाइन फंक्शन, ठीक है, ठीक है, बन गया जी। अब मजे की बात बताता हूं मैं आपको, ये देखें जी, वॉइड प्रिंट, मैं प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूं जी, ठीक है, प्रिंट फंक्शन लिखते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा जी, ये देखेंगे, फॉर लूप जिस तरह लगाते हैं ना, मुझसे लगाते हैं फॉर लूप, ठीक है। मैं कहता हूं ऐसे करो, डब्बा पॉइंटर स्टार्ट इज इक्वल टू, क्या से स्टार्ट करो जी, ऐसा करो, इंजन से स्टार्ट नहीं करना होगा तो माइनस भी हो जाएगा, तो मैं इंजन के कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं नेक्स्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और मैं करूंगा हाँ जी, एस प्लस प्लस तो नहीं हो सकता, तो एस इज इक्वल टू एस एरो क्या जी, नेक्स्ट डब्बा, एस एरो खत्म हो गया ना, एरो, ठीक है, ठीक हो गया। कहां तक जाना है ये बताएं जी, जब तक एस कहां नहीं पहुंच जाता, आखिरी तक नहीं पहुंचता, और आखिरी के आगे क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, तो एस इज नॉट इक्वल टू क्या, नल पीटीआर, ठीक है। यहां तक गए और यहां जाके सी आउट करवा दिया, क्या सी आउट करवा दिया, स्टैटिक क्यों, एस का, और क्या करेंगे डेटा, ठीक है। यहां पे बेशक तुम ऐसे लिखो, ठीक है, कि इसके आगे क्या पड़ा हुआ, ठीक है। यहां पे ये कर देते हैं, यहां पे ये कर देते हैं, और यहां जाके सी आउट हैंडल कर, ठीक हो गया। और यहां पे सी आउट भी कर देते हैं, क्या नेम, नया नाम था उसका, नेम, ठीक है जी। कंट्रोल एस, ऑफ कोर्स यहां पे इसको एरर देना चाहिए, इंक्लूड बता सकते हैं क्या, आईओस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। कंट्रोल एस, टी डॉट प्रिंट, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल F5, वाह, ठीक है बात। तो शालीमार एक्सप्रेस बन चुकी है, नाम पूरा रहते हैं शालीमार, नहीं शालीमार एक्सप्रेस, सॉरी क्या हुआ, क्या कह रहा, हाँ हाँ आखिरी आ गया, आखिरी आएगा वो नाल आएगा ना, आप उसके ऊपर भी चेक लगा सकते हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। अच्छा मेरी बात सुनो जी, प्लीज प्लीज इधर देखें। अच्छा आप मुझे एक बात और बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये तो इंसर्ट एट फ्रंट हो गया, अगर मैं कहूं मैंने इंसर्ट एट एंड भी करना है, यदि पहले तो हम ये तो अचीव करें ना, जो वो तमाम काम जो वेक्टर अचीव करा था वो क्या हम अचीव कर पाए, तो हमने पहले वेक्टर इंसर्ट एट फ्रंट कर दिया, क्या इंसर्ट एट बैक हो सकता है, इंसर्ट एट बैक हो सकता है, हाँ जी बताएं, इंसर्ट एट बैक हो सकता है, कैसे होगा ये सवाल, अच्छा जी पहली बात है कि क्या ये इंसर्ट एट, अच्छा बाद में अगर मैं कहूं कि मैंने इंसर्ट एट एंड करना है, तो इंसर्ट एट एंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली ये चलना पड़ेगा शुरू से एंड तक जाऊंगा, और एंड तक जाके क्या करूंगा, अब बाद में उसके लिए मुझे चले ये बना लेते हैं जी, यहां जाएंगे, इसी तरह से एक और बना लेते हैं, प्लीज ये देखें, इंसर्ट एट फ्रंट की जगह मैं क्या कर लेता हूं, इंसर्ट एट एंड कर देते हैं, और
इसको मैं खत्म करता हूं। ये मैं एक लूप लगा रहा हूं, एंड काइंडली अप्रिशिएट कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ये जो मैंने डब्बा बनाया था ना, ये मैं ऊपर बना रहा हूं, और यहां पे मैं ये करता हूं, और ये मैंने क्या किया, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं यहां पे। कंट्रोल एक्स, टू नथिंग। जी बताएं क्या हो रहा है। मैंने एस बनाया, जिसको मैंने इंजन यानी बिगिनिंग पे पॉइंट करवाया। मैं कब तक चलता जाऊंगा, जब तक क्या ना आ जाए, नहीं, जब तक आखिरी डब्बे पे ना पहुंच जाए। आखिरी डब्बे से आगे नहीं जाना। वो जो प्रिंट किया था उसमें मैं आखिरी डब्बे से भी आगे चला गया था, लेकिन यहां पर मैंने आखिरी डब्बे पे आकर इसको रोक दिया, क्योंकि मैं करना चाह रहा हूं उस टेल से आगे इंसर्ट करना चाह रहा हूं, एंड दैट्स ए की पॉइंट। ओके, तो जब ये लूप से बाहर, और बाद में आप देखिए मैंने ये डब्बा स्टार एस जो लूप से बाहर बनाया, क्यों, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। अब जब ये लूप से बाहर आएगा तो एस कहां पॉइंट कर रहा होगा, एस पॉइंट करा हुआ कहां पर, आखिरी डब्बे पे पॉइंट कर रहा होगा। अब मैं इस जगह पे जाके इंसर्शन करा दूंगा। कैसे करूंगा, मैं आऊंगा, हाँ जी, न्यू डब्बा, ठीक है। आप देखिए मजेदार बात, ठीक है, न्यू डब्बा बनना है, और इसकी जो वैल्यू होनी है वो वी होनी है, और इससे आगे कुछ नहीं होना, इससे आगे कुछ, क्योंकि ये देखे ना, अब अगर आप ये देखेंगे, मेरी ये तस्वीर बनी पड़ी है, अगर मैंने नया डब्बा ऐड करना है तो नया डब्बा ऐड होना है यहां पे, लेट्स से इसकी 200 वैल्यू है, लेकिन जो इसका नेक्स्ट है वो तो नाल ही रहना है, लेकिन जो ये है इसका नेक्स्ट अब यहां पॉइंट करवाना है। और बाद में यहां पर कौन है जो पॉइंट कर रहा है, वो हमारा एक एस का वेरिएबल है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0x800 पड़ा हुआ है, और वो मेरा पॉइंट कर रहा है कहां पर, यहां पर पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ, अभी तक जो मेरा लूप एंड हुआ है उसमें जो एस है वो मेरा यहां तक पहुंच चुका हुआ है, यानी एस में किस चीज का एड्रेस पड़ा हुआ है, इस वाले डब्बे का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो डब्बा खुद नहीं है। ओके, उस डब्बे का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, इस एस के नेक्स्ट पे जाना है। ओके, मुझे इस एस के नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। मुझे एसेंशियली ये स्टेटमेंट लिखनी है, मुझे एसेंशियली ये स्टेटमेंट लिखनी है कि मैंने न्यू डब्बा बनाया, और न्यू डब्बे में मैंने ये 200 वैल्यू लिख दी, उसका नेक्स्ट को मैंने कुछ भी असाइन नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट नल होना चाहिए, और मुझे क्या करना चाहिए, ये असाइन करना चाहिए एस एरो नेक्स्ट को असाइन करना चाहिए, क्या, ये, यानी कि एस के, इस एस के नेक्स्ट को, यानी ये, और ये जो नया डब्बा है उसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x900 आ गया। ये 0x900 कहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, और ये कौन सी लोकेशन है, ये एस के नेक्स्ट की लोकेशन है। ये बात समझ, ठीक है, ठीक है। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एस, एस के नेक्स्ट डब्बे के अंदर जाके हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक कि ये हमारा प्रोग्राम ठीक कर रहा है काम या नहीं कर रहा। प्रिंट करने से पहले हम एक काम ये कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसकी जगह, फ्रंट की जगह क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं, और यहां पे हम 100 कर देते हैं, तो कंट्रोल F5, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि एंड में भी इंसर्शन हो गई, ठीक है। बट मेरा सवाल है आपसे, कैन एनीबडी गेस द सवाल, complexity of n हो रही है, of n is not affordable, can I do this in of one time, इंजन में आखिरी डब्बे का स्टोर कर दे,
तो फिर फ्रंट में नहीं कर सकेंगे। कैन यू सी प्रॉब्लम? तो क्या करें, दोनों स्टोर कर लेते हैं, यानी इंजन का एड्रेस भी हमारे पास हो और टेल का एड्रेस भी हमारे पास। ये बात सुन, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर जिस तरह इंजन एड्रेस का हमने मेरे बनाया है, हम इसी तरह एक और बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं टेल। ठीक है, ठीक है। और बाद में मजे की बात ये कि जब हमने शुरू में इंजन बनाया था, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप बताएं ना, मजेदार बात ये आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बताएं क्यों होगा? हाँ जी, आप बताएं क्या होगा, आप बताएं क्या मसला है। अब मसला यह है कि जब मैंने पहला डब्बा बनाया है, तो वही मेरा क्या है, वही मेरा टेल भी है। एक्चुअली यही मेरा टेल भी है, लेकिन एक मसला होने वाला है। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? क्या मसला होने वाला है? कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? पहला आपने वैल्यू इंसर्ट की और किया इंसर्ट एट फ्रंट। अब टेल को उसी जगह पर पॉइंट नहीं करना चाहिए जो कि आपका इंजन है, एंड दैट इज ए प्रॉब्लम। कैन यू सी एन इशू? ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इसका एक फिक्स है, और वो ये है कि एक काम करते हैं, हम ना टेल को बराबर कर देते हैं किसके? नल बीटीआर। आई डोंट नो, बहुत सारे तरीके होते हैं, मेरे ध्यान में भी आ रहा है कि टेल को शुरू में नल ही रखते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, ये देखें, ये देखें, जब मैं इंसर्ट एट फ्रंट करने आया हूं ना, ठीक है, इंसर्ट एट फ्रंट करने आया हूं, तो मैं एक काम करता हूं, ये देखें गौर से, ये देखें गौर से, देखिएगा, मैं चेक कर लेता हूं कि यार ये कहीं अभी पहली पहली दफा तो नहीं इंसर्ट हुआ। यानी क्या मतलब, अगर टेल डबल इक्वल टू नल पीटीआर है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये पहली पहली वैल्यू इंसर्ट हुई है। तो उस केस में हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम करते हैं, ऐसे करते हैं, ये देखें, ये जो नया डब्बा बना है, इसका जो एड्रेस है वो बाद में किसमें मैंने स्टोर किया, इंजन के नेक्स्ट डब्बे में स्टोर किया। तो ऐसा करते हैं, टेल को बराबर कर देते हैं किसके, इसके। इसके अलावा हमें फ्रंट तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये बात समझ? अब आ जाते हैं इधर, यहां पे क्या करें, क्योंकि हो सकता है पहली दफा ही इंसर्शन हो किस चीज की। मतलब इसको मैं ना कंट्रोल के सी कर रहा हूं ताकि मैं इसे कमेंट कर दूं, ठीक है, और इसको मैं छुपा भी रहा हूं जी। अब आप मुझे बताएं कि मैंने इंसर्ट है, हो सकता है पहली दफा इंसर्ट है, एंड कॉल हो जाए, आप क्या करें जी। पहली बात तो ये, अगर बेसिकली हम ये काम करते हैं, अगर मेरी टेल डबल इक्वल टू नल पीटीआर है, इसका मतलब है क्या हो रहा है, पहली इंसर्शन ही इंसर्ट एट टेल हो गई है। ठीक है, विच इज ओके। तो मैं करता हूं, मैं कर देता हूं इंसर्ट आहा, तो मतलब नहीं, अगर टेल मेरी है ही नल, इसका मतलब है टेल पे इंसर्ट करो या फ्रंट पे इंसर्ट करो, एक ही बात है ना? ये बात सुनाई? तो मैं फ्रंट वाला कॉल करता हूं, वहां पे मैंने ये केस लगाया हुआ, चेक हो जाएगा। ठीक है, टेल मेरा नेक्स्ट तरफ पॉइंट हो जाएगा। अब अगर वो टेल नल नहीं है, आई एम फाइन, व्हाट शुड आई डू नाउ? ऑल आई हैव टू डू इज, मैं कहूंगा हाँ जी, टेल के नेक्स्ट को पॉइंट कराओ। कहां पॉइंट करो? नया डब्बा बना के, और नया डब्बा किसका बनाना है? वी का बनाना है, एंड दैट्स इट। उसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए, डन। ये बात है? हाउ मच टाइम इट विल टेक ऑफ वन? ये बात समझे? ठीक है जी। सो हेयर इज ए, सो लेट मी टेल यू ए प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं आपको कहा जाए
ये हमने इंसर्ट एट एंड भी कर लिया, इंसर्ट एट फ्रंट भी कर लिया। ओके, और बाद में मजे की बात ये है कि दोनों के दोनों हमने ओ 1 में किया। ओके, दोनों के दोनों हमने कितने में किया? ओ 1 में किया। ओके, सवाल, कोई सवाल तो नहीं है आपका? अगर नहीं है तो मैं सवाल करूंगा जी। बोल, क्यों लिंक करने की जरूरत है? क्योंकि वो लिंक हुए हुए आ रहे हैं। डब्ल्यू तो है ही नहीं भाई, डब्ल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, ओके, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस। ओके, इंसर्शन के सारे मामले हमने हल कर लिए। ठीक है, गेस व्हाट शुड बी नेक्स्ट? पॉप करना है, रिमूव करना है। ओके, ये बात समझ? बाय द वे जी, दैट शुड बी ट्रिवियल। ये देखिए जी, वॉइड डिलीट फ्रॉम फ्रंट, दैट शुड बी ए ट्रिवियल फंक्शन। वाई? व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे बेसिकली क्या करना है? ये देखें, ये देखें, ये लिंक लिस्ट बनी पड़ी है। ठीक है, लेट्स से ये लिंक लिस्ट बनी पड़ी है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रही है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रही है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, और ये है नल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है जी? इंजन का एड्रेस। यार आसिम क्या मसला? उठो ऐसा, तुम ना एक प्रॉब्लम बन गए हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम यहां पे ना बैठा करो, and I'm not joking. You should not sit with with your friends. यहां पे -1 होता है। ओके, यहां पे क्या पड़ा होता है? नेक्स्ट, लेट्स से ये है जी 0x100, ये है जी 0x112, ये है 300, और ये है जी 0x100। ये एड्रेस है, और 100 नहीं होता, 200। ठीक है, तो यहां बेटा क्या पड़ा होगा? 0x100 पड़ा होगा। यहां क्या पड़ा होगा बेटा? 0x300 पड़ा होगा। और यहां क्या पड़ा होगा? 0x200 पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे लेट्स से वैल्यू पड़ी हुई 8, यहां पड़ी हुई है 10, और यहां पड़ी हुई है 5। ठीक है, और बेटा इंजन में किसका एड्रेस पड़ा होगा? लेट्स से ये है 0x50, तो ये 0x50 का एड्रेस पड़ा होगा। ये है इंजन एड्रेस। ठीक है, अब आपको कहा गया डिलीट एट फ्रंट कॉल करो। डिलीट एट फ्रंट में का मतलब ये है एक्चुअली ये एंट्री रिमूव कर दो, 8 वाली एंट्री रिमूव कर दो। ऐसे है, 8 एंट्री रिमूव करने का मतलब ये है कि एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो ये वाला है इसका एड्रेस आ जाना चाहिए ये। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो एसेंशियली इसका क्या मतलब है? मुझे बेसिकली करना ये है कि जो इंजन है उसका जो नेक्स्ट है, जो कि ये है, उसको एक वैल्यू असाइन होनी है। और वो क्या वैल्यू असाइन होनी है? इंजन की नेक्स्ट से कौन सी वाली वैल्यू? नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, और ये कोड है गलत, ये कोड है गलत। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? एक्चुअली दिस कैन क्रिएट ए क्रैश। नहीं, लीक नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, लीक भी है, यू आर एब्सोल्यूट, लीक वाला प्रॉब्लम भी है। एक तो लीक वाला प्रॉब्लम है, मेमोरी लीक का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप क्योंकि ये सारा कुछ न्यू से एलोकेट कर रहे हैं ना, तो ना ये सारा कुछ हीप पे पड़ा हुआ है। तो अगर आपने कोई मेमोरी एलोकेट की और आपने डिलीट नहीं किया तो ये आपका प्रॉब्लम है। एक तो इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ना, ये आपने यानी इस वाले यानी 0x100 वाले को 0x200 पॉइंट तो करवा दिया, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन इशू उसकी वजह से क्या होगा? आपका ये मेमोरी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये मेमोरी डिलीट नहीं होगी। ठीक है, उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप ऐसा करते हैं, एक टैम्प बना लेते, आप एक टैम्प बनाते, और टैम्प में क्या करते हैं? इंजन का नेक्स्ट रख देते, और जब यहां पे आ जाते हैं तो हमें करते हैं कि टैम्प को डिलीट कर देते हैं। डिलीट क्या करते हैं बेटा? टैम्प कर देते। ये बात समझ?
फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मेमोरी रिलीज जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम। सॉरी, शाबाश। अगर इंजन का नेक्स्ट, अगर ये इस तरह की लिंक लिस्ट हुई, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ -1 है और ये यहीं पर क्रॉस पड़ा हुआ है, अगर यहीं पर क्रॉस पड़ा है, इट्स एन एम्प्टी ट्रेन। और अगर वो एम्प्टी ट्रेन है तो इसका मतलब ये तो कनेक्शन है ही नहीं। तो अगर आप इंजन के नेक्स्ट पे जा रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं इंजन का नेक्स्ट जो कि नल है उसका नेक्स्ट। तो नल को आप डी रेफरेंस नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इस लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। ये बात सुन। तो एक्चुअली आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि इंजन का जो नेक्स्ट है वो कहीं नल तो नहीं है। अगर नल है तो कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो नल नहीं है तो वो डिलीट कर देगा। ये बात समझ। सो एक्चुअली इसका कोड हम बड़ा सिंपल सा लिखेंगे। इफ इंजन एड्रेस का जो नेक्स्ट है अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी हम इसके अंदर आएंगे, वरना वो यहीं से बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, हम साइज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे साइज का हमने इंक्रीमेंट कहीं भी नहीं किया, ये आप लोगों ने खुद ही करना है। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा बताया मुझे? यहां पे नहीं, अगर ऐसा है तो हम इंजन के एड्रेस के नेक्स्ट डब्बे को असाइन कर देंगे क्या? एक मिनट रुक जाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हमने बेसिकली क्या करना है? इसके नेक्स्ट डब्बे के नेक्स्ट डब्बे को असाइन करना है। ठीक है, और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। यहां लिखते हैं ऑटो टेम्प इज इक्वल टू, इसको हम सेव करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऑटो क्या होता है? ऑटो बस सिर्फ यही चीज है। ऑटो में होता है कि जो राइट साइड की टाइप है ना वही मेरी टाइप है, तो मुझे याद करना है। अच्छा ठीक है, तो ये कर देते हैं और यहां गए, यहां हमने कर दिया डिलीट टेम्प। ठीक, ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? ऑफ 1। यू ऑल अग्री? ठीक है जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? शाबाश। वी आर इन ए बिग ट्रबल। अगर डिलीट फ्रॉम फ्रंट तो हमने बना लिया, डिलीट फ्रॉम टेल कैसे बनाएंगे? और क्या डिलीट, यानी हमने इंसर्ट एट टेल करना था, हमने टेल रखा, मसला हल हो गया, है ना? और टेल के आगे हम इंसर्ट कर देंगे, दैट्स वाज नॉट एन इशू। पर सवाल ये है कि डिलीट एट टेल करना तो क्या करें? डिलीट एट टेल करने का मतलब क्या? उसको एक दफा पीछे लेके जाना है, पीछे वाला तो हमारे पास है ही नहीं। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कैन यू सी ए प्रॉब्लम? डिलीट एट टेल ओ ऑफ 1 में नहीं होगा, ये ओ ऑफ n में होगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दैट इज वाई वी नीड डबली लिंक लिस्ट। ये जो हमने बनाया है इसे एक्चुअली लिस्ट कहते हैं, फॉरवर्ड लिस्ट कहते हैं। ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, इसके अंदर कभी भी टेल से डिलीशन अलाउ नहीं होती। आप फ्रंट से डिलीशन कर सकते हैं, आप टेल से डिलीशन नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई? अगर आप टेल से डिलीशन करते हैं दैट विल कॉस्ट यू ऑफ ओ ऑफ n व्हिच इज टू मच। ओके, अगर आप ये अचीव करना चाहते हैं ओ ऑफ 1 के अंदर तो देन यू हैव टू यूज डबली लिंक लिस्ट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक होगी बात? मजे की बात, अगर आपने ये बनाया हुआ है, अगर आपने ये बना लिया, अगर ये आपने डब्बा बना दिया, आप एक्चुअली स्टैक बना सकते हैं यूजिंग दिस। कैसे? अगर आपने ये डब्बा बना लिया ना, ये ट्रेन बना दी है, सो व्हाट इज ए ट्रेन? ट्रेन को यूज करते हुए आप स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? इंसर्ट करना है, पुश इज व्हाट? इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट। जी, पॉप करना है, रिमूव फ्रॉम फ्रंट।
ये बात सुन रहे, ठीक है, ये आपको टेल की जरूरत नहीं। हाँ, क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, ये बात सुन रहे, क्यों अगर आपने इंप्लीमेंट, बच्चे क्यों इंप्लीमेंट हो सकती है, कैसे क्यों इंप्लीमेंट हो सकती है, कैसे, नहीं 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 नहीं, क्यों भी इसी से इंप्लीमेंट हो सकती है, कैसे, इंसर्ट एट एंड करते और डिलीशन फ्रंट से करते, ये बात समझे, क्योंकि उसमें क्या होता है, फर्स्ट इंसर्शन जो है वो यानी ये फर्स्ट इंसर्ट हुआ वो फर्स्ट रिमूव होता है, ये बात समझे, जो लास्ट इंसर्ट हुआ वो सबसे लास्ट में रिमूव होना चाहिए, ये बात समझे। सो एक्चुअली यूजिंग दिस ट्रेन यू कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट स्टैक एंड क्यू बोथ, ये बात समझे। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूं कि ये जो स्टैक और क्यू होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एडाप्टर्स, दे आर कॉल्ड एडाप्टर्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एडाप्टर्स, क्योंकि ये अरेज के साथ भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ये लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट होते हैं, फॉरवर्ड लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट होते हैं, ये डबली लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट होते हैं, ये बात समझे, यू कैन इंप्लीमेंट इट इन योर ओन फैशन, ये बात समझ आई, ठीक है। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट द एंटायर डिस्कशन जो हमने की, ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपको एक जो अभी बात बतानी है, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, क्या करेंगे कि अभी तक जो हमने किया है ना, वो हमने हमने ये जो इंप्लीमेंटेशन किया ना, ट्रेन की इंप्लीमेंटेशन में करते हुए डब्बे की इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आ रही है ना। अच्छा, सॉरी, नहीं नहीं, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह की चीज करना चाहते हैं, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ इस तरह की चीज करने जा रहा हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो कुछ इस तरह की बात है कि जिस तरह मर्जी आप इंसर्ट कर दें, उसके बाद मैं कुछ इस तरह की चीज करूंगा, फॉर ऑटो, या मैं आई लिखूंगा, या मैं लिखूंगा टी डॉट बिगिन, और यहां मैं लिखूंगा आई इज नॉट इक्वल टू टी डॉट एंड, और यहां मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, और यहां मैं करूंगा सी आउट स्टैरिक आई, और आई कैन से स्टैरिक आई को कुछ भी कर दो, डू समथिंग, इसका मतलब एसेंशियली क्या है, मैं एक्चुअली उस लिंक लिस्ट के उस ऑब्जेक्ट को जाके चेंज करने जा रहा हूं, ये बात है, उसके डेटा पार्ट है, उसको मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूं, ये बात समझ, ठीक है। व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट दिस, व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट दिस, व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट दिस, हमने अटैटर बनाया है, लेकिन ये क्या, इजंट इट mimicking the array traversal, this is exactly mimicking the array traversal, जिस तरह हमने वेक्टर के अंदर ट्रेवर्स किया था, वो से हम वेक्टर डॉट बिगिन करते हैं और यहां पे वेक्टर का प्लस प्लस करते हैं तो प्लस होता जाता है, ये बात समझ। वी विल गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और ये जो डब्बा आपको को नजर आ रहा है ना, ये अगली दफा डब्बा नजर नहीं आएगा, ओके। आखिरी बात, ये जो हमने इंट डेटा बताया ना, एक्चुअली ये इंट नहीं होता, ये होता है टेम्पलेट, यहां पे होता है टाइप नेम टी, ओके। तो ये जो होगा ये टी बन जाएगा, ओके, और ये जो होगा वो यहां पर टी होगा, ओके, क्योंकि जब भी आप इस टाइप की चीज बनाएंगे ना, तो आपको साथ लिखना पड़ेगा कि ये जेनेरिक टाइप है, ठीक है, जिसका मतलब है, अच्छा बेटा आपका रमशा, हमारा रमशा नाम है, पहले ये देखें, बड़ी जरूरी बात है, ये नहीं, आप फौरन देखें यहां पे एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, तो पहली बात तो ये कि यहां पे भी टेम्पलेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डब्बा जो है वो जेनेरिक टाइप का है, तो आपका ये भी जेनेरिक टाइप का होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ये जो आपका है ये भी आपका जेनेरिक टाइप का होगा, और ये जो आपने पॉइंटर बनाए हैं ये भी आपके जेनेरिक टाइप के होंगे, और ये जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये आपके क्या होंगे, ये भी आपके जेनेरिक टाइप के होंगे, ठीक है। और अब सवाल ये कि इसको क्या साइन करें, कुछ भी ना साइन करें, आई डोंट केयर एक्चुअली, ये बात सुन रही, जिसका आई मीन कुछ भी साइन नहीं करता, ठीक है। तो आई डोंट नो इसका ये क्या होगा, ये भी टी टाइप का डी होगा, ठीक है, और इसको असाइन कर देते हैं इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब पता क्या होता है, इसे कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट,
ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना उनकी सारी चीजों को किससे निष्पादित करती है, 0 0 से निष्पादित करती है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली पहले डेटा को कभी यूज ही नहीं करना, तो वो उसको ऐसे ही डालता है। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें इसको इसको हटा देंगे। ठीक है, लेकिन हम ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे इंट नहीं होगा, यहां पे टी टाइप की वैल्यू आएगी, और यहां पे हम क्या बनाएंगे, यहां पे भी टी करेंगे। ठीक है जी, सॉरी, ये भी इंट वी जो है वो टी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे डू नॉट फॉरगेट टू राइट टी है। ठीक है, और डू नॉट फॉरगेट, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं होगा, दैट इज फाइन। ठीक है, तो हम यहां जाते हैं, यहां पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरा क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, और इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूं। क्यों कमेंट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि ये अभी मेरा क्या है, कर दें वो। ठीक है, यहां पे क्या मसला है, यहां क्या होना चाहिए, यहां पे टी आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल F5 एंड एवरीथिंग इज द सेम। ठीक है, तो हमने अब जो अपना ये जो लिंक लिस्ट बना ली है, वो क्या है, जो जेनेरिक टाइप की। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच।